पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को कि आपने जिस हिसाब से इस देश को संभाला, कोरोना महामारी जो हमारे देश में आई और उसके बाद में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने के लिए जो आपने दिशा निर्देश और जो कार्य किए, उससे व्यापारी, आमजन, किसान सबको लाभ मिला। अध्यक्ष जी, मैं खुद एक किसान परिवार से हूं और व्यापार से भी संबंध रखता हूं। जिस हिसाब से किसान को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये मिलना या मेरे क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से लाखों रुपए का जो उनका नुकसान हुआ, उस नुकसान के भरपाई के लिए एक अच्छी योजना सफल साबित हुई। अध्यक्ष जी, कई बार मेरे वहां पे टिड्डियों ने हमला किया, तभी भी हमने देखा कि ये किसान बर्बाद हो जाएगा। उस किसान ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाया, उससे उसको लाभ मिला। 6-6 हजार रुपए की जो किस्त है, वो किस्त सब किसानों के खाते में पहुंची। खाद बीज को अगर हम देखने जाएं, नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से हमारे वहां किसान को ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना पड़े, क्योंकि मेरा पूरा क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र है और उस कृषि क्षेत्र में पहले ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती थी, लेकिन उस ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का कार्य हुआ। डेयरी के माध्यम से जो डेयरी का उद्योग को बढ़ावा दिया और उस उद्योग के माध्यम से मेरे वहां एक श्वेत क्रांति आई, जिससे हमारे वहां क्षेत्र की महिलाओं ने अपना जो रोजगार, अपना घर जो चलाना था, उस घर को चलाने में वो सफल हुई। और डेयरी के मैं कर्मचारियों को भी धन्यवाद दूंगा कि इस कोरोना महामारी में उस डेयरी को सफलता से उन्होंने आगे बढ़ाया और डेयरी चलती रही, जिससे उनका रोजगार हुआ और रोजगार के माध्यम से उनके घर में पैसे की आवक शुरू हुई। आज पिछले कई दिनों से व्यापारियों से जब मैं चर्चा कर रहा था, अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद दूंगा वित्त मंत्री जी को कि जिस हिसाब से जीएसटी के पूरे समीकरण को इन्होंने संभाल के रखा और 1,20,000 करोड़ के क्रॉस किया जीएसटी ने, ये व्यापारियों के लिए एक बहुत अच्छी और व्यापारियों की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में सफल साबित हुआ। 20 लाख करोड़ का पैकेज देके जिस हिसाब से इस देश को संभाला, उस हिसाब से भी हम देखने जाए तो सभी वर्गों के लिए ये एक लाइफलाइन बनी और उस लाइफलाइन की मदद से भारत देश आज विश्व में वापस अपनी अर्थव्यवस्था को लेके खड़ा हुआ है और वो आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा फाइनेंस को व्यवस्थित करने के लिए, फाइनेंस के माध्यम से सभी व्यवस्था संभालने के लिए, एक एक विभाग को संभालने के लिए जो कार्य किया, वो कार्य बहुत सराहनीय है। लेकिन कुछ विषय जरूर मैं मेरे क्षेत्र का और राजस्थान के भी रखना चाहूंगा। जैसे कृषि क्षेत्र से मैं आता हूं, एमएसपी के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। उसमें हमारे वहां सरसों होती है, उस सरसों को भी आपने अच्छा रेट, अभी 54 का रेट मिल रहा है और जिससे हमारे वहां का किसान खुश है। हम यही चाहते हैं, हमारे वहां जीरे की भी फसल होती है, उस जीरे पे भी एमएसपी का रेट नक्की हो, ताकि जिससे हमारे वहां का जीरा जो है वो उत्तम क्वालिटी का जीरा बिके, इसबगोल भी बिके और उसका भी लाभ किसानों को मिले। आज देखा होगा आपने डेयरी के अंदर जो दूध है, अध्यक्ष जी, पिछली बार एक यहाँ पे चर्चा हुई थी 1 रुपये लीटर, जब भाजपा की सरकार नहीं आई थी उस टाइम पे, कि दूध का भाव बढ़ा तो मध्यम वर्ग पे बोझ आ गया, ऐसी कोई चर्चा की थी। आप सबको ज्ञात है कि जो किसान है वो 1-2 गाय, 1-2 भैंस रख के कृषि आधारित जिस हिसाब से वो फसल करता है, उसी हिसाब से ये पशुपालन भी कृषि के आधारित है। कृषि के साथ में वो एक जगह पे कहीं ना कहीं मैच करता है, लेकिन दूध का रेट नहीं मिलने के कारण हमारा किसान जो है, उस किसान को कहीं ना कहीं समस्या होती है। मध्यम वर्ग की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें भी जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन किसानों को दूध का रेट भी मिलना चाहिए। इसके लिए डेयरी उद्योग को भी और बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारा डेयरी उद्योग फले फूले और उससे डेयरी उद्योग आगे बढ़ सके। डेयरी उद्योग के माध्यम से जो गुजरात के अंदर अमूल है, बनास है, राजस्थान में हम देखने जाए हमारी सरस डेयरी है, लेकिन सरस डेयरी के अंदर हमें जो बोनस नहीं मिलता है। केंद्र सरकार एक सिस्टम तय करे और उस सिस्टम के माध्यम से किसानों को हर जगह पे एक समान बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि बनास बोनस दे रही है 22% और सरस का बोनस जो है वो मैडम 3% मिल रहा है।
अब 22 का और 3 का हम फंसे हुए बैठे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि इन सिस्टम को भी हमें देखना चाहिए। और मेरे क्षेत्र की कुछ डिमांड भी है, मैं सम्मानीय अनुराग जी यहाँ पे है तो मैं इनसे निवेदन जरूर करना चाहूंगा। एक एम्स हमारे वहां पे है जोधपुर में, जालोर सिरोही में एक छोटी सी हमें कॉलेज दे दे मैडम, तो हमारा भी शायद भला हो जाए, क्योंकि टीएसपी का एरिया है और बहुत समस्या वाला है। लेकिन अनुराग जी शायद वहां पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपके रिकॉर्ड के माध्यम से चला जाएगा तो मेरे लिए फायदे कारक हो जाएगा। एक दूसरा मेरा ये डिमांड जरूर रहेगी मैडम, आपने मौका दिया है तो मेरा सिरोही जो जिला है वो रेल लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे हनुमान ने, मेरे भाई ने कहा था रेलवे की बात, मेरे को रेलवे की डिमांड पे बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जरूर मैं यहाँ पे आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उसके लिए 1550 करोड़ का एक पहले डीपीआर बना था, उसके ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो मेरा सिरोही जिला भी उससे जुड़ जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे को एक जवाहर नवोदय विद्यालय मिल जाए तो शायद हमारा गरीबों का भी भला हो जाएगा। ये ऐसी कोई 2-4 हमारी जो डिमांड है, उन डिमांड पे जरूर मैं आपसे आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। और उसी के साथ में मैं आगे ये भी आपसे अनुरोध करूंगा कि व्यापारियों के लिए जो आपकी स्कीम है, उस स्कीम के अंदर बैंकों के माध्यम से जो लोन मिल रहा है, उस लोन के लिए कुछ हद तक थोड़ा लिबरल करना चाहिए, ताकि उससे बैंकों से व्यापारी को लोन आसानी से मिले। और अगर व्यापारी को लोन आसानी से मिलेगा तो वो व्यवसाय बढ़ेगा, और व्यवसाय मैडम अगर उसका बढ़ा तो रोजगार जरूर उपलब्ध होगा, और रोजगार उपलब्ध होगा तभी जाके हम जो सोच रहे हैं कि गरीबी हमें मिटानी है, उसको भी हम मिटा पाएंगे। यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।